हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज में 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, आप इजीली कैसे निकाल पाओगे, इस वीडियो के चलिए आप जरूर अंत तक देखें। देखिए, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो देखिए 2500 रुपया 4% दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे। देखिए, मैं आपको सबसे पहले इसको तरीके से बता देता हूँ, उसके बाद मेरे पास इसका जुगाड़ है। जुगाड़ का मतलब समझ रहे हैं, जुगाड़ है मेरे पास, इसका हाउ ट्रिक है। आप 5 सेकेंडों में बना लीजिएगा, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, आप लास्ट में आपको समझ में आ जाएगा इसका ट्रिक क्या है। तो देखिए दोस्तों, इसको हम कैसे हल करेंगे। देखिए, 2500 रुपया है, 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए, 2500 रुपया है, 2 वर्षों का, तो 4%। मान लीजिए पहले साल भी 4% उसको ब्याज देना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है ब्याजों पर ब्याज। पहले साल 2500 रुपया का ब्याज दिया, फिर दूसरे साल उतना ही ब्याज पर दिया। देखिए, पहले साल पर 4%, दूसरे साल पर भी 4% ब्याज दिया होगा। देखिए, पहले साल पर 2500 का 4% 100 रुपया हुआ, दूसरे साल भी 100 रुपया हुआ। अब तो पहले साल पर 2500 दो वर्षों का, पहले 2500 रुपया दोनों वर्षों को तो भरपाया कर दिया, ब्याज तो भरपाया कर दिया। और देखिए, ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याजों पर ब्याज, यानी जो ब्याज पहला साल मिला दूसरे साल पर इसका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। अब इस पर भी ब्याज लगेगा, इस पर ब्याज कितना, 100 रुपया का 4% 4 रुपया होगा। देखिए दोस्त, यहाँ तीन तरह आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। एक में यहाँ से आपको CI पहला तय हो गया, दूसरा आपको साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, तीसरा क्या है इसका दोनों का अंतर, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर यहाँ से भी पूछा जा सकता है। तो हम इस प्रश्न के माध्यम से हम तीनों को कवर करते चलेंगे और लास्ट में मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा, इसे चुटकियों में हल कीजिएगा। तो जरा देखिए, पहले साल पर तो 100 रुपया, दूसरे साल पर भी 100 रुपया ब्याज दिया, ये तो साधारण ब्याज हो गया। अब दूसरे साल में उसको पहले साल पर 100 रुपया ब्याज मिला था, और वो दूसरे साल में क्या हो गया, इसका भी ब्याज इसको देना पड़ेगा। यही चक्रवृद्धि ब्याज है। जो करेंगे ऊपर वाला, देखिए CI हो गया, ये क्या हो गया, CI सॉरी SI, ये क्या हो गया, अंतर हो गया, दोनों का अंतर 4 रुपया का था। अब सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, CI कितना, 1 2 से 204 रुपया इसका CI हो जाएगा। CI कितना निकल के आया, चक्रवृद्धि ब्याज 200 रुपया। अगर आपसे पूछा जाता कि साधारण ब्याज कितनी है तो 200 रुपया, और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है तो 4 रुपया का। ये तो पहला तरीका था बनाने का। अब देखिए दूसरा भी तरीका देख लीजिए, इतना ही का। अब देखिए, अब फॉर्मूला तो आप जानते हैं CI का, CI बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस R बटा 100 बाई पावर T, ये तो सबको जानते होंगे। देखिए, उसी फॉर्मूला के आधार पर मैं बता, 2500 रुपया उसका मूलधन है, इतना का कितना है, 4% का मतलब 1/25, जोड़ करके लिखेंगे कितना, 26/25, दो बरस है तो 2 बार लिखेंगे 26/25, 26/25, 26/25। अब इसे कटा लीजिए, कितना बार में, 2500, 100 बार में, यहाँ से कितना, 4 बार में। जब इसे गुना कर दिएगा तो 2704 आ जाएगा। जब गुना कीजिएगा तो 2704 इसका क्या निकल के आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आएगा 2704, लेकिन मूलधन कितना था, 2500 रुपए। दोनों को अंतर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 204 आ जाएगा ना, 204 आ जाएगा। ये तो तरीका था, दो तरीका आपको मैं बता दिया। अब यहाँ देखिए, अब हमारा तरीका देखिए, जब भी आपको 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज या अंतर या साधारण ब्याज निकालना होगा तो कुछ नहीं कीजिएगा, डायरेक्ट याद रखिएगा 2+1, 2+1, 2+1 कहिएगा, ये क्या चक्कर है सर, 2+1 ये क्या चक्कर है। तो ठहरिए, इसको समझिए। 2500 रुपया है, 2500 रुपया है, 2+1, 2 गुने स्पेस प्लस 1 गुने स्पेस, 2+1, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। देखिए, 25 का कितना प्रतिशत, 4% की दर से 4% कितना हो जाएगा, 100 रुपया होगा। और फिर 100 का 25 4% कितना होगा, 4 रुपया होगा। पहले जो लाइन है, जो ये लाइन है जो चक्रवृद्धि CI को SI को डिनोट करता है, ये वाला जो है अंतर को डिनोट करता है। जब सबको जोड़ देंगे तो हमको CI मालूम चल जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ सबका ना। अब देखिए, 100 गुने 2 200 रुपया प्लस कितना हो जाएगा, 4,
जब इसको जोड़ेंगे तो 204 आ जाएगा। क्या हो गया, सी आई निकल के मालूम चल गया 200। अगर यही आपसे पूछा जाता चक्रीय अंतर कितना है तो अंतर हमको मिल गया 4 रुपया, और उसका साधारण ब्याज कितना है 200 रुपया। तो देखिए कितना आसान मैं जल्दी बना दिया हम लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिए, उस प्रश्न को जरा हल कीजिए। देखिए 2 वर्ष है, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, 4500 रुपया है। तो 4500 रुपया को साइड में रखो, 4500 रुपया का साइड में रखो। 2 वर्ष के लिए फॉर्मूला क्या है, 2 + 1, 2 + 1, 2 + 1 कितना प्रतिशत है, 4500 का 6% कितना होगा, 4500 का 6% कितना हो जाएगा, तो 6 × 5 = 30, 8 × 4 = 24, 3 27, 270 रुपया। और फिर इस 270 का 6% कितना होगा, अब देखिए 6 × 7 = 42 के 2 हासिल कितना 4, 6 × 2 = 12, 4 = 16, 16.2 हो जाएगा, 16.2 हो जाएगा। अगर यहाँ देखिए आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, अगर आपसे मैं अंतर पूछ दूं इसका CI और SI का अंतर, CI - SI का अंतर क्या होगा, तो अंतर क्या होगा, अंतर 16.2 होगा, 16.2 अंतर हो जाएगा, 16.2 इसका अंतर हो जाएगा। अगर CI पूछ दूं, यहाँ आपसे अगर CI पूछ देते हैं तो 27 दूना 224, 27 दूना कितना 54, 540 प्लस कितना 16.2, इसको ऐड करेंगे तो कितना 2 पॉइंट कितना हो जाएगा 6, उसके बाद 5 यानी 556.2, इसका CI कितना 556.2 हो जाएगा। चलिए समझ गए, उम्मीद है कि आप सभी को आज का सेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर समझ में आया तो चैनल पर पहली बार जुड़े चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।